बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मकई की ज़्यादा पैदावार किस तरह हासिल की जा सकती है, आज आपको इसके बारे में तफसीली बताया जाएगा। सबसे पहले ज़मीन की तैयारी, ज़मीन अच्छी तरह तैयार कर लेनी चाहिए। उसके बाद वक़्त काश्त, बेहतरीन वक़्त काश्त जो है उस वक़्त फसल को काश्त करना चाहिए। तो उसके बाद बीज का इंतखाब, जितना अच्छा बीज होगा उतनी ही अच्छी फसल होगी, ये भी सबसे अहम किरदार उसका। उसके बाद खेलों की तादाद, सिंगल खेल है, डबल खेल है। डबल खेल होगी तो फसल ज़्यादा होगी। आज आपको डिटेल में बताएंगे कि पायनियर का जो बीज है P1429, उसकी क्या खसूसियात है। सबसे अहम जो बात है, जो अगेती फसल है, अगेती फसल के लिए सबसे जो बेहतरीन बीज तस्वर किया जाता है वो पायनियर का P1429 ही है। इसका जो बेहतरीन वक़्त काश्त है वो 20 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक समझा जाता है। और इसका जो होता है, दाने बड़े शौक होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, अच्छे दाने होते हैं। दूसरा उसका ये कि इसका पंजा बहुत मज़बूत होता है, बड़ा ठोस पंजा होता है, टांडा भी मज़बूत होता है। और उगाव के बाद फसल का जो उगाव है, ज़ाहिर है उगने में भी बाद औक़ात 10 दिन लग जाते हैं, 15 दिन भी लग जाते हैं, ठंड ज़्यादा हो तो दिन ज़्यादा लग जाते हैं। उगाव के बाद 115 दिन के अंदर ये तैयार हो जाती है। उसके बाद इसकी जो सबसे अहम क्वालिटी है वो प्रूवन हाईली डाइजेस्टेबल PHD। इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा ज़ूद हज़म है और ज़ूद हज़म हाइब्रिड समझी जाती है, यानी ये साइलेज के लिए बेहतरीन किस्म है। और इसका जो एवरेज जो पैदावारी पोटेंशियल है वो 115, 20, 30, 35, 40 मन तक भी ये चली जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीज को किसी खुले बर्तन में फैला दिया जाता है, फिर उसके बाद इसको जहर लगाया जाता है इसकी हिफाजत के लिए। फिर उसके बाद खेलों में पानी लगाने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको एक एक दाना करके, हमारे इलाके में तो ये आपको मिल जाती है, लेबर मिल जाती है ख़वातीन की शक्ल में। वो फिर बड़ी खूबसूरती के साथ, अच्छे अंदाज के साथ एक एक दाना करके खेलों पे लगाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको सिंगल खेल बोला जाता है, यानी कि एक खेल उसके एक ही तरफ जो है वो बीज लगाया जाता है। ये जब आपने फसल अगेती काश्त करनी हो, मतलब जनवरी 15 से आपने काश्त करनी हो, तो सबसे जो अहम चीज़ समझी जाती है वो सिंगल खेल समझी जाती है। उसके आप उसको मशरक़ मगरब की तरफ आप उसको खेल निकालते हैं तो उसको एक तरफ जो है वो दाना लगता है। ये आप देख रहे हैं, ये सिंगल खेल है। ये तकरीबन 1 एकड़ के अंदर मतलब कि 88, 90, 92 तक खेलें निकल आती हैं, सिंगल खेल जो है। इससे ज़ाहिर डबल खेल से कोई ये 10-15 मान इसका जो झाड़ होता है वो फसल थोड़ी सी कम निकलती है। अभी आपको हम डबल खेल के बारे में बताते हैं। डबल खेल का फ़ायदा ये होता है कि जब आप उसकी खेलियाँ निकालते हैं तो उस वक़्त खाद DAP, आप जैसे आप देख रहे हैं कि DAP खाद उस खेलियाँ निकालने के दौरान ही वो वहाँ ज़मीन में फैला दी जाती है। ये जैसे जैसे आप खेलियाँ निकलती जा रही हैं तो वहाँ जहाँ जहाँ बीज लगना है, वहाँ जहाँ जहाँ एक एक पौधा लगना है, वहाँ वहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे ये खाद फैला दी जाती है। इसकी खेलियाँ तकरीबन पूरे एकड़ में तकरीबन ये कोई 55, 57, 58 तक, यानी कि डबल खेल ये आपकी 112-13 बन जाती हैं। ये सिंगल खेल से ज़ाहिर है कोई ये 15-20 खेलियाँ ज़्यादा निकलती हैं तो उतने ही मन इसका वज़न ज़्यादा निकलता है।